नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 12th ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक व्हीकल ओनर्स डिजर्व सपोर्ट ऑन यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स ग्रामर ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहे। देखिए, व्हीकल मतलब गाड़ी को बोलेंगे। ऑनर्स मतलब जो होल्डर होते हैं, जो मालिक होते हैं उनको बोलते हैं। डिजर्व डिजर्व करते हैं मतलब व्हीकल ऑनर्स जो है वो डिजर्व करते हैं। डिजर्व क्या करते हैं? सपोर्ट। देखिए, डिजर्व का मतलब समझेंगे। डिजर्व का मतलब होता है जैसे योग्य होना, लायक होना। एक तरह से बोलते हैं बी वर्थ। डिजर्व का मतलब बोल सकते हैं बी वर्थ यानी लायक होना। सपोर्ट डिजर्व करते हैं किस बात पे? ऑन यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का मतलब हुआ वैसा फ्यूल या वैसा पेट्रोल या जो ऑयल है जिसमें इथेनॉल मिक्स्ड है। ब्लेंडेड मतलब होता है मिक्स्ड। ब्लेंड का वैसे मतलब होता है मिक्स करना कोई चीज को। इसको याद रखेंगे। तो ऐसे करके समझेंगे ये सारी चीजें। अब देखिए, इथेनॉल के बारे में थोड़ा आप जान लें ये होता क्या है। देखिए, अ कलरलेस ऑफ वोलेटाइल। इथेनॉल का मतलब है अ कलरलेस वोलेटाइल फ्लेमेबल लिक्विड है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। जो शुगर यानी चीनी से बनाया जाता है इथेनॉल। बाकी इसके बारे में विशेष चीजें आप सर्च करेंगे समझेंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है? व्हीकल ऑनर सब्जेक्ट है, उसके साथ वी वन आ गया। जैसे देखिए, सब्जेक्ट के साथ या तो वी वन या वी फाइव, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। किसी वी वन में आप अटैच करेंगे एस या एस तो बनती है वी फाइव, और वी फाइव को मानते हैं सिंगुलर। और वी वन हमेशा आई और प्लूरल के साथ यूज करेंगे। यहाँ पे प्लूरल था सब्जेक्ट तो आई वी वन आ गया। आई के साथ भी वी वन लगाएंगे। सपोर्ट ये डिजर्व करते हैं, योग्य है सपोर्ट की ऑन यूज, ताकि यूज कर सके इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल। इथेनॉल मिक्स्ड जो फ्यूल होती है उसको बोलते हैं। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स वाली चीज को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे स्टोरी पे। देखिए, स्क्रीनशॉट इसलिए जरूरी है कि कुछ पॉइंट्स अभी आप समझेंगे, और जैसे बाद में लगता है कि ये पॉइंट जरूरत की है तो उसको आगे लिख लेंगे। उन पॉइंट्स को आप जरूर लिखें, वर्ड्स को जरूर लिखें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, यहां से समझेंगे द डाउन साइड्स टू इथेनॉल यूज। इथेनॉल का जो यूज है उसका जो डाउन साइड्स है, डाउन साइड्स का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव थिंग्स को बोलते हैं, यानी इसको और भी बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स। जो इथेनॉल का नेगेटिव थिंग्स है या जो प्रॉब्लम्स है, इथेनॉल की जो प्रॉब्लम्स है यूज करने का, व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल, जब तुलना करते हैं पेट्रोल की, आर वेल नोन, ये चीजें सबके द्वारा जानी जाती है। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट ये हुआ, इसकी वर्ब ये हो गई। ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ आपको वी थ्री दिखे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव होता है पैसिव सब्जेक्ट प्लस या तो वी वन, क्षमा चाहूँ इसके लिए, पैसिव सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे पैसिव में चीजें बदल जाएंगी। पैसिव में जैसे ही आप यूज करेंगे तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस या तो इज एम आर, वी थ्री प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डाउन साइड्स जो इथनॉल का है आर वेल नोन, ये चीजें सबके द्वारा जानी गई है, इंक्लूडिंग ये शामिल करते हुए, जिसका मतलब कंप्राइज बोलते हैं, कंप्राइजिंग। शामिल करते हुए, कंप्राइज के साथ एक क्वेश्चन आता है। कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। इसका मतलब ही है शामिल करना, तो कंप्राइज अकेले यूज होता है बिना ऑफ का। लेकिन एक होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ मतलब शामिल करना, इसमें ऑफ लगाएंगे।
जैसे डिस्पाइट के साथ कभी भी आप ऑफ नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ही है के बावजूद। लेकिन इन स्पाइट ऑफ के साथ, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। ये सारी चीजें सुनते चलिए, लिखते चलिए, उससे आपको याद हो जाएगा। ये सारी चीजें याद हो जाएंगी अच्छी तरीके से। इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन है, इन द यूएस में है और ब्राजील में, दैट हैव लेड इन एथनॉल ब्लेंडिंग। ये चीजें लीड कर चुकी है एथनॉल ब्लेंडिंग में, यूज करने में, मतलब मिक्स करने में। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग के सेंस में आएगी। मतलब यहाँ पे सारी चीजें वेल नोन है, और ये सारी चीजें वहां पे इंक्लूड की गई है, और ये सारी चीजें लीड कर रखी है मिलावट में। ये नाउन है, ये भी नाउन है, यूज भी नाउन है। व्हेन यहाँ पे कंजंक्शन है, कंपेयर्ड वर्ब है, पेट्रोल नाउन है। आर, ये जो डाउन साइड से नेगेटिव थिंग्स है उसकी वर्ब ये है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। यूएस एज ए कंट्री है, द लगाते हैं, ब्राजील है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले प्लूरल की बात होगी तो हैव के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में या तो हैव के साथ वी थ्री अटैच करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब ओवरऑल ये बात आप समझ सकते हैं, तो नेगेटिव जो है सबके द्वारा जाना गया है, जिसमें शामिल करते हुए यूएस की बात है। ये चीजें लीड हो चुकी हैं कहाँ पे? इथेनॉल ब्लेंडिंग, मतलब मिक्स करने में। बट द इंजीनियरिंग बिहाइंड, देखिए इसको समझेंगे। बिहाइंड प्रेपोजिशन है, उससे पहले एक वर्ड आ गया, आर्टिकल आ गया, तो नाउन हो जाएगा। यानी इंजीनियरिंग जो इसके पहले, इसके पीछे है, द सेफ एंड एफिशिएंट यूज। एफिशिएंट एजेक्टिव है, सेफ एजेक्टिव है, यूज नाउन है। ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जिसमें इथेनॉल मिक्स्ड किया गया पेट्रोल होता है। ब्लेंडर मतलब मिक्स हो जाएगा। फ्रॉम 5% टू 10%, देखिए बिटवीन के साथ दो के लिए आता है, बिटवीन के साथ एंड पेयर आता है, लेकिन फ्रॉम के साथ हमेशा टू का पेयरिंग लगाएंगे, इसको समझेंगे। ये जो इंजीनियरिंग है इसकी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, ये जो स्टैब्लिश किया गया टू, ये जो इंजीनियरिंग है इसको भी स्टैब्लिश किया गया है। लाइन है, इंजीनियरिंग इसके पहले भी पीछे है। यू सेफ है, एफिशिएंट यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड। अगर एफिशिएंट यूज करते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड का, सेफ और एफिशिएंट की बात हो गई। एफिशिएंट का मतलब होता है, देखिए एफिशिएंट का सेंस मानेंगे यहाँ पे, ये एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। इसका मतलब है वेल ऑर्गेनाइज्ड, या लॉजिकल के सेंस में आता है, लॉजिकल के सेंस में आएगा। यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो भी है, फ्रॉम 5% टू 10%, ये जो इंजीनियरिंग है इज स्टैब्लिश किया गया भी, ये भी स्टैब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे, इंजीनियरिंग नाउन है, बिहाइंड प्रेपोजिशन है, सेफ एजेक्टिव है, एफिशिएंट एजेक्टिव है, यूज नाउन है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, पेट्रोल नाउन है, ब्लेंडेड एजेक्टिव है। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल, यानी उसको एजेक्टिव बोलते हैं। पार्टिसिपल के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप इसी चैनल के प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहां पे आपको मिलेगा नन फाइनल का वीडियोस, जिसमें जेरन पार्टिसिपल इन्फिनिटी, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है? 5% से 100% तक है। ये जो इंजीनियरिंग है इज एस्टैब्लिश किया गया, भी यहाँ पे टू का सेंस है, भी है, ये एडवर्ब है। आगे देखेंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग बिगिन, जो इसकी जो मिक्सिंग है ना इथेनॉल की, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग बोलेंगे। बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगिन होती है, और थर्ड फॉर्म बिगिन, उसके साथ बिगिन यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। वी टू फॉर्म है, सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गया तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वी टू मतलब सिंपल पास्ट टेंस। ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ब्लेंड का मतलब मिलावट को बोलते हैं। ब्लेंडिंग बिगन एज अ रिस्पॉन्स टू द ऑयल शॉक, ये चीजें ऑयल शॉक की तरह शुरू हुई थी ऑफ 1970s में। देखिए इथेनॉल सब्जेक्ट, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग सब्जेक्ट, ये ब्लेंडिंग ये क्या है? मिक्सिंग का सेंस है, इथेनॉल नाउन है, सब्जेक्ट है, बिगिन इस सेकेंड फॉर्म है, एज रिस्पॉन्स हुआ था द ऑयल शॉक, उस समय हुआ था, ये नाउन है, ये भी नाउन है, रिस्पॉन्स भी नाउन है। सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग जाए तो नाउन हो जाए। 1970s की बात है, उस समय ये चीजें शुरू हुई थी। रिस्पॉन्स मिला था काफी शॉकी। इथेनॉल हैज ऑल्सो बीन पुश्ड एज कार्बन न्यूट्रल, इसको, जैसे इथेनॉल हैज ऑल्सो बीन,
देखिए हैज के साथ बीन और वी थ्री आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इथेनॉल सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज आ गया, ऑल्सो एडवर्ब हो जाएगा। इथेनॉल पुष्ट की गई है एज कार्बन न्यूट्रल के सेंस में माना गया, ये कार्बन के लिए न्यूट्रल है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आया, इस लाइन में हैज बीन के साथ बी थ्री आ गई, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो पैसिव हो जाएगा। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए हावेवर हालांकि, देखिए ये ना यहां से अपोजिट चीजों को बताता है, ये सब कनेक्टर में आते हैं। हावेवर का मतलब होता है बट या नेवरदलेस बोलते हैं। क्लिंचिंग आर्गुमेंट इज इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन है ये, लोअर प्राइस है। देखिए क्लिंचिंग का मतलब समझेंगे, मतलब से क्लिंचिंग का मतलब सिक्योर भी होता है। क्लिंचिंग देखिए, आर्गुमेंट नाउन है जिस वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी आ जाए। देखिए इसके लास्ट में एम ई एन टी है, टी आई ओ एन है, एम, उसके अलावा ओ आर ई आर डबल ई आर है, टी वाई है, सी ई है, नेस है, ए आर वाई है, उसके अलावा एज है। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी रहती हैं वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे, यानी आर्गुमेंट नाउन है। क्लिंचिंग ये सिक्योर के सेंस में आएगा। जब भी नाउन से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। क्लिंचिंग आर्गुमेंट इज इंपॉर्टेंट, इज यहाँ मेन वर्ब है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, नाउन है, एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है एंड लोअर प्राइस के लिए। द गवर्नमेंट्स केस, सरकार की जो केस है, इज दैट सरकार के केस में इथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 20% कैन इंश्योर, चीजें इंश्योर की जा सकती है। मतलब 20% अप टू, मतलब 20% तक यूज कर सकते हैं। करना, कैन इंश्योर कर सकता है मतलब मेक श्योर कर सकता है। इंश्योर मतलब होता है मेक श्योर। 10 बिलियन डॉलर बीइंग पुट इन इंडियन पॉकेट्स एवरी ईयर, अगर इथेनॉल का प्रयोग करते हैं सरकार के केस में, मिक्स करते हैं, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग करना होता है, अप टू 20%, तो ये कैन इंश्योर कर सकता है 10 बिलियन सरकार के पॉकेट्स एवरी ईयर आ सकते हैं, ये बात राइटर कह रहे हैं। बट अब देखिएगा, गवर्नमेंट्स अपोस्ट्रोफी इस लग गया नाउन में, ये नाउन हो जाएगा, इज मेन वर्ब है। इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये ब्लेंडिंग मिक्सिंग करने का सेंस है। अब तो कैन मॉडल है उसके साथ भी वन आ गया। कैन मतलब सकना होता है, एबिलिटी को बताता है। बिलियन है, देखिए 10 बिलियंस नहीं लिख सकते, जब भी अमाउंट लगा हो तो बिलियन लिखेंगे। बीइंग पुट, बीइंग के साथ पुट की थर्ड फॉर्म है, ऐसे बहुत सारी वर्ब है, पुट है, कट है, शट है। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, इनकी भी तीनों फॉर्म सेम है, वी वन वी टू वी थ्री, लेकिन रीड का प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रेड रेड बोलते हैं वी टू वी थ्री में। उसके अलावा है क्विट का तीनों फॉर्म सेम है। कास्ट यानी ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, स्प्रेड, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती है। ऐसा पुट किया जा, बीइंग पुट किया जा सकता है इंडियन एवरी ईयर। बट द बेनिफिट्स, इसके जो बेनिफिट्स होंगे विल बी अनइवन, बेनिफिट्स अनइवन होंगे। अनइवन का मतलब होता है, देखिएगा इसको, एक तरह से रफ या इरेगुलर बोलते हैं, रफ या इरेगुलर, ये चीजें इरेगुलर होगी। देखिए मॉडल के साथ बी आ गई, बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, अगर वर्ब आएगी तब। यहाँ पे अनइवन एडजेक्टिव है, किसके लिए है? फॉर फार्मर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, डिस्टिलर्स के लिए। डिस्टिलर्स का मतलब होता है अ पर्सन, अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर स्पिरिट्स, जो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको डिस्टिलर्स बोलते हैं। ये चीजें मतलब इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। अब देखिए आगे समझेंगे। इंडियाज केस हिंज ऑन, देखिए हिंज के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑन आ गया, उसके साथ जेरंड आ गया। ऐसे बहुत सारी वर्ड है जिसके साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑन आती है, जैसे रिलाई ऑन, ये सब याद करेंगे। डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं, डिपेंड ऑन। फोकस के साथ भी ऑन आता है, फोकस अपॉन भी लगाते हैं जब जोरदार सेंटेंस होगा। और ऑन यहाँ पे प्रपोजिशन है, उसके बाद जेरंड आ गया। इंडिया के केस में हिंज ऑन, ये चीजें निर्भर होती है, हिंज ऑन मतलब याद रखेंगे डिपेंड ऑन होता है, ये चीजें निर्भर है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ सी हेवी मोलासेस दैट आर नॉट यूज फॉर शुगर मेकिंग। सी हेवी मोलासेस, देखिए सी हेवी मोलासेस का मतलब होता है
डार्क ब्राउन जूस ऑब्टेन फ्रॉम शुगर। एक जूस होता है जो शुगर यानी निकालते हैं शुगर केन से, ईख से या फिर चीनी से बनाते हैं, उसको बोलेंगे। देखिए समझेंगे यहाँ पे। इंडिया के केस में हिंज वाली चीजें निर्भर होती है इंक्रीजिंग यूज ऑफ, बढ़ता हुआ जो यूज है सी हैवी मोलासिस है। मोलासिस ये है प्लूरल, तो दैट के साथ आर आ गया, ये यूज किया जाता है। आर के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये पैसिव है, शुगर मेकिंग में होता है। यूजिंग ब्रोकन राइस में होता है, दैट अदरवाइज रोड्स गोडाउन्स में होता है, सड़ा हुआ जो होता है उसमें। एंड ऑन रैम्पेजिंग अप, रैंपिंग अप मतलब होता है, रैम्पेजिंग नहीं, रैंप अप, रैंपिंग अप मतलब होता है इंक्रीज करना। इसकी मीनिंग होगी इंक्रीज करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सारी चीजें होती है कहाँ पे, देखिएगा। ब्रोकन राइस में टूटा हुआ जो राइस है, दैट अदरवाइज रोड्स इन गोडाउन्स में। ऑन रैंपिंग अप, ऑन के साथ देखिए फिर से आईएनजी आ गया। इसका मतलब इंक्रीज करना होता है, रैंप अप मतलब बढ़ाना होता है। एक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज, जो मेज होता है ये, मेज का मतलब मक्का होता है वैसे। दैट इज एग्रीकल्चरली लेस डिमांडिंग, जहाँ पे एग्रीकल्चर में लेस डिमांडिंग हो चुकी है चीजें, उन सब चीजों को ना बढ़ाने का सेंस यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे समझेंगे। एकरेज मतलब एकड़ के सेंस में आता है, एकड़ में नापों को बोलते हैं। ये सारी चीजें लेस डिमांडिंग है, उनकी चीजों को बढ़ाना। दीज आर सपोज टू सेट ऑफ फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स, मेरे चीजें सपोज ऐसा माना जाता है कि सेट ऑफ कर सकता है। सेट ऑफ का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रखेंगे। सेट ऑफ मतलब होता है चलाना या रवाना करना, डिपार्ट करने का सेंस है। एक तरह से स्टार्ट आउट करना मतलब बिगिन करना, ये चीजें शुरुआत, सेटअप मतलब शुरुआत करना होता है, बिगिन बोल सकते हैं। ये चीजें क्या शुरू कर सकती हैं, फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स को बढ़ा सकता है। अगर इनका यूज ज्यादा करेंगे तो खाने पीने वाली चीजों का डिमांड घट जाएगा, हो सकता है। और यहाँ पे लोग ज्यादा पैसे के लिए यूज करेंगे। वंस दैट इथेनॉल इकोनॉमी इज फुल्ली स्टेबलाइज, ये चीजें फुल्ली स्टेबलाइज हो जाती है एक बार। हावेवर हालांकि इसके बारे में बात समझेंगे यहाँ पे। देखिए थोड़ी सी इसमें टेक्निकल इशू आ गई थी, मैं आपको सही कर दे के बताता हूँ। चलिए यहाँ पे देखेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए यहाँ पे समझेंगे। वंस इथेनॉल फुल्ली, फुल्ली एडवर्ब है, स्टेब्लिश वर्ब के बारे में बता रहा है। हावेवर देखिए जब भी सेंटेंस में एडजेक्टिव में एलवाई लग जाए वो बनेगा एडवर्ब। और जब भी सेंटेंस में नाउन में जैसे ही आप अटैच करेंगे एलवाई वो बनता है एडजेक्टिव। देखेंगे वंस इथेनॉल इकोनॉमी इज फुल्ली स्टेबलाइज, अगर एक बार इसको स्टेबलाइज किया जाता है, स्टैब्लिश्ड करना किया जाता है। हावेवर इट मे बी टफ टू प्रायोरिटाइज, ये काफी टफ होगा, मतलब प्राथमिकता देना फूड स्टॉक्स ओवर इंटरेस्ट ऑफ स्टॉक होल्डर्स के लिए, इन केस ऑफ शॉर्टेजेस एंड इम्बैलेंसेस। वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगा और इम्बैलेंसेस हो सकता है। इट में भी टफ है, काफी टफ होगा प्रायोरिटाइज देना फूड स्टॉक्स को, क्योंकि वहां पे लोगों का डिमांड होगा तो पैसे के लोग वहां पे ज्यादा भेजेंगे। इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स के लिए इन केस ऑफ शॉर्टेजेस हो जाएगा, इम्बैलेंसेस हो जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो इंपोर्ट जो मंगाते हैं बाहर से, ये फिगर्स कैन बी डेंटेड बाय, ये चीजें डेंट की जा सकती हैं। डेंट यहाँ पे पैसिव में, डेंटेड बाय मतलब नेगेटिव इंपैक्ट होना।
नेगेटिव इम्पैक्ट होना हो सकता है। और बाय इम्पोर्ट ऑफ फार्म इनपुट सच एज फर्टिलाइजर से, देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि जैसे इथेनॉल के प्रयोग में ये सारी चीजें आती हैं, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, उसकी शॉर्टेजेस हो जाएंगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फिगर्स कैन बी डेंटेड, ये चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। डेंटेड मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालना। इंपोर्ट ऑफ फार्म्स इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स दैट हैव अ फॉरेक्स आउटगो ऑफ 10 बिलियन। अब पीछे कह रहा था 10 बिलियन फायदा होगा, और यहाँ पे बोल रहा है 10 बिलियन का फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज लग जाएगा। फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज होता है जो हमें देना पड़ जाएगा। फर्टिलाइजर्स तो बाहर से मंगाएंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ? हमने जहां तक बचाने की कोशिश की थी, उसके अलावा ये सारी चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट आ गई, यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, इथेनॉल हैज एन एफिशिएंसी पेनाल्टी, इनके पास इथेनॉल इथेनॉल एक सब्जेक्ट है, हैज मेन वर्ब है, V5 है, एक एफिशिएंसी पेनाल्टी है। इट कैन अफेक्ट, ये अफेक्ट कर सकता है मटेरियल ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को कोरोड कर सकता है फ्यूल को। कोरोड मतलब होता है मेक वर्स, और भी खराब करना। मतलब ड्यूरेशन वाली चीज होती है उसको और भी खराब कर सकता है। इट कैन अफेक्ट, ये अफेक्ट कर सकता है। देखिए अफेक्ट वर्ब होती है और इफेक्ट होता है, ये नाउन की तरह वर्क करता है। फ्यूल हैंडलिंग सिस्टम को खराब कर सकता है। बट ग्लोबल स्टडीज हैव शोन, दुनिया की जो स्टडी है, सब्जेक्ट है, उसने शो किया है, दिखाया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ हैव V3 आ गई, दैट व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड एज पर यूरो 2 US tier first and India's BS2 norms in force 2011, जो 2001 से 2001 है, ये 2001 से जो चीजें लागू है, आर कंपैटिबल, ये चीजें कंपैटिबल है। कंपैटिबल मतलब होता है, जैसे कोई भी चीज कंपैटिबल का मतलब हो जाएगा एक तरह से जो चीजें जरूरी होती है ना, जैसे कंपैटिबल मतलब बोल सकते हैं जो चीजें जैसे एडजस्ट करने वाली है। कंपैटिबल मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब है जैसे यूनाइटेड होना, एडजस्ट करना। फॉर इथेनॉल यूज के लिए सभी है अप टू E5, यानी E 15% तक की बात हो रही है। द क्लोज्ड लूप फ्यूल कंट्रोल सिस्टम, जो लूप है, लूप का मतलब होता है बेंड होना, यानी एक तरह से क्वाइल होना। कंट्रोल सिस्टम का मैंडेटेड, इसी से जरूरी थी, टू कंट्रोल फ्यूल बर्निंग को, कीपिंग इमिशंस डाउन, ताकि इमिशंस डाउन BS2 में बहुत ज्यादा होता है। कैन हेल्प करेगा मिटिगेट करना, मिटिगेट मतलब रिड्यूस करना होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटिगेट मतलब होता है रिड्यूस करना है, चीजें रिड्यूस कर सकती है। मतलब मानना है कि इथेनॉल यूज होगा तो जो ये इमिशंस जो होता है, जो निष्क्रिय गैस निकलते हैं, या जो इमिशन मतलब कोई उत्सर्जन जो होता है, जो गैस मतलब जो फ्यूल का जो धुआं निकलता है, डाउन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। BS2 कैन हेल्प करेगा मिटिगेट करने के लिए एफिशिएंसी एंड ड्यूरेबिलिटी पेनल्टीज को ऑफ इथेनॉल एंड अपग्रेडेड मटेरियल्स जो है BS2 कैन हेल्प कर सकता है रिड्यूस कोरोजन को। कोरोजन मतलब होता है इरोजन, वेस्ट को चीजें हेल्प कर सकता है। इन एडिशन, एज पर नॉर्म्स, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडियाज व्हीकल सोल्ड since 2023 are committed to handle up to 20%, जो व्हीकल्स 2023 के बाद है, इंडियाज व्हीकल्स सोल्ड सिंस 2023, 2023 से जो व्हीकल्स बेचे जाते हैं, आर कमिटेड है, व्हीकल्स जो है ना कमिटेड है टू हैंडलिंग। अब देखिए यहाँ पे ना ऐसे तो ग्रामेटिकल चलेंगे तो हैंडलिंग हो जाएगा, कमिटेड के साथ टू लगेगा तो ये ING आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये। टू एज ए फिक्स्ड प्रपोजिशन है तो वहां पे जेरंड आता है, तो यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये एरर करके आता है। कई चीजें पेपर में लैंग्वेज में लिख दिया गया होता है, बट कई जगहों पे चीजें रॉन्ग भी होती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हमेशा रॉन्ग हो, कभी कभी चीजें रहती हैं। अप टू, इसमें क्या है, अप टू 20 वहाँ यूज हो सकता है। ऑल दो क्वेश्चन राइज ओवर,
क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये खड़े होते हैं कि इम्पैक्ट होगा, मास ऑफ ओल्डर ओल्डर जो व्हीकल उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, एंड व्हाट इज नाउ नॉट हेल्पिंग, और कुछ चीजें क्या है जो नहीं हेल्प कर रही है, पूरा ये जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ड फिर से यहाँ है। जैसे बोलते हैं ना कि व्हाट टू ईट, ये पूरा एज ए सब्जेक्ट हो गया, फ्रेश सब्जेक्ट इज अ प्रॉब्लम। क्या खाए एक समस्या है। व्हाट इज नॉट हेल्पिंग पूरा है, जो नहीं हेल्प कर रहा है, पूरा सब्जेक्ट है। और उसकी वर्ब यहाँ इज दैट इन इंडिया देर इज नो चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस ही नहीं है। ऑल्सो एनी रिडक्शन जो होता है इन प्राइस क्लेम्ड करता है अर्लियर डज नॉट सीम टू बी रिफ्लेक्टेड इन द बंक, ये चीजें बंक पे नहीं रिफ्लेक्ट होता है, मतलब बर्थ पे बेड पे, जो कहते हैं ना कि ग्राउंड पे बोल सकते हैं। मीन उसी दौरान ये सब कनेक्टर में आता है। इंडिया हैज एडॉप्टेड, भारत ने अडॉप्ट किया है टू इथेनॉल स्पेसिफिक नॉर्म्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टू इथेनॉल स्पेसिफिक जो नॉर्म्स है उसको, नॉर्म्स नाउन है, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है। एंड इज एक्सपेक्टेड, इंडिया उम्मीद किया है टू कम अप विद 27%, टेकिंग अ क्यू फ्रॉम ब्राजील। एक तरह से क्यू लिया गया है कहाँ से, ब्राजील से। क्यू का मतलब है हिंट, ये चीजें हिंट मिली है ब्राजील से कि ब्राजील में इतना होता है। अब आगे क्या होगा आप देखेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब इसमें भी मिलावट की बात वही है। अब कितना हद तक ये मिलावट सही है, ये तो साइंटिस्ट ही बताएंगे, जो इसके जो स्पेशलिस्ट होंगे वही बताएंगे। वाइल जबकि गवर्नमेंट इंसिस्ट, सरकार ने इंसिस्ट की, इंसिस्ट मतलब किसी बात पे जोर देना है, सब्जेक्ट है V5 है, सब्जेक्ट सिमिलर है तो V5 आ गए, दैट इट्स रिसर्च, सरकार के लिए पोजीशन इट्स आया, गवर्नमेंट ये है इसकी पोजीशन इट्स आया। रिसर्च जो है इंडिकेट करता है, इंडिकेट V5 है। नो हार्म, सरकार ने इस बात पे जोर दिया कि दैट इट्स रिसर्च, जो रिसर्च है ये इंडिकेट करता है नो हार्म, मतलब कोई हार्म नहीं, दैट वुड रियली हेल्प इज फुल डिस्क्लोजर, ये चीजें पूरी तरह से डिस्क्लोजर है, एक तरह से डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर का मतलब है खुलासा के सेंस में आता है, बाय ऑटो मेकर्स ऑन देयर पास्ट ब्रांड्स इवन एज दे आर अनाउंसिंग, वे लोग अनाउंस कर रहे हैं। जो पीछे ब्रांड्स है उसके लिए यहाँ पे दे लगा हुआ है, आर के साथ V4 आ गई। मॉडल्स दैट कैन एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट कर सकता है एनी लेवल ऑफ इथेनॉल, किसी लेवल, जो भी इथेनॉल का लेवल होता है उसको। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे, सम मॉडल्स सोल्ड, कुछ मॉडल्स बेचे जाते हैं, सम 5 years एगो बेचे गए थे, एक्सेप्टेड किए गए थे E5 5% तक। मैन्युफैक्चरर शुड इनके मैन्युफैक्चरर्स शुड इंडिकेट, मैन्युफैक्चरर सब्जेक्ट है, शुड के साथ V1 आ गई, सब्जेक्ट प्लस मॉडल के साथ V1 जोड़ेंगे तो सिंपल, ये ध्यान देंगे यहाँ पे इसका मतलब है चाहिए, शुड मतलब चाहिए, मॉडल के साथ V1 आ गया। इंडिकेट करना चाहिए पॉसिबल मिटिगेशन, जो कमी है, रिडक्शन को बोलते हैं, रूट्स फॉर सच मॉडल्स के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट बैक, सरकार को जरूर बैक करना चाहिए इंश्योरेंस क्लेम्स। बैक मतलब सपोर्ट करना होता है, मस्ट का मतलब जरूर होता है। मॉडल के साथ एक्टिव सेंटेंस में हमेशा V1 लगाएंगे, और पैसिव में बी के साथ जी, और बी के साथ अगर कोई वर्ब नहीं आए तो बी के साथ एडजेक्टिव नाउन भी लगाते हैं। ट्रांसपेरेंसी शुड सपोर्ट पॉलिसी मूव्स, जो ट्रांसपेरेंसी है मतलब पारदर्शिता जो है, क्लैरिटी जो है, शुड मतलब चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए पॉलिसी मूव्स को। जो ट्रांसपेरेंसी है ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपने पूरी तरह से टॉपिक को समझा, इसी प्रकार से टॉपिक को समझेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आइए दोस्तों, लास्ट में मैं हमेशा बताता हूँ कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस, उन इडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो जाएगी। उन सारी चीजों की प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए, एक फ्रेज होता है, इसको याद रखेंगे। देखिए एक एक करके मैं बता रहा हूँ। इन अ सूप, एक फ्रेज होता है इन अ सूप, SOUP, इसका मतलब है इन ट्रबल, कोई चीज परेशानी में होती है उसको बोलते हैं। दूसरा फ्रेज है इन अ नट, इन अ नटशेल मैं पहले बता चुका हूँ, ये शॉर्ट में होता है। इन अ नटशेल मतलब होता है इन शॉर्ट, कोई चीज शॉर्ट में आती है उसको बोलते हैं। एक आता है इफ्स,
एंड बट्स, इसका मतलब है एक्सक्यूजेस। जो एक्सक्यूजेस देते हैं, मतलब जो बताते हैं ना कि इफ एंड बट से किड्स आ गया। एक फ्रेज आता है गिफ्ट, एक्सक्यूज देना होता है इफ्स एंड बट्स में। एक होता है गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब है, होता है ना कि एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, मतलब अच्छी एबिलिटी, एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, मतलब बोलने की कला को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, इसको याद रखेंगे। ऐसे करके समझेंगे, जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं इनको जरूर याद करें, प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एक फ्रेज आता है फैन द फ्लेम, फैन द फ्लेम, इसका मतलब होगा इंक्रीज करना, ट्रबल को इंक्रीज, ट्रबल, इंक्रीज द ट्रबल, मतलब कि फ्लेम को और बढ़ा देना, किसी भी चीज को भड़का देना, प्रोवोक करना भी बोल सकते हैं, भड़का देने को बोलेंगे। इसी प्रकार से मैंने कुछ फ्रेजेस बताए हैं, इनको भी प्रैक्टिस करें, इन्हें भी याद रखें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.